हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कॉमन साइज स्टेटमेंट का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर 9 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर पर अपना नाम और क्लास आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी। तो क्वेश्चन में दिए है आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी की है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा होता है। अब आपको इसको लेकर के कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। बैलेंस शीट में हम क्या कर रहे थे, हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स थी, और टोटल लाइबिलिटीज को हम क्या मानते थे, 100%। और जो आपकी डिफरेंट लाइबिलिटीज के अकाउंट्स थे, उनको हम अलग अलग एक एक कंपोनेंट मान के उसके परसेंटेज देखते थे। यही कर रहे थे ना। सेम उसी तरह से आपको यहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल होती है और कुछ खर्चे होते हैं, उनकी परसेंटेज आपको निकालनी है। प्रेजेंटेशन कैसे करनी है समझो। सबसे पहले ये तो आपको पता ही है, प्रीवियस ईयर पहले लिखा जाएगा और करंट ईयर उसके बाद लिखा जाएगा। और सबसे ऊपर आपका आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है आपका, सेल। सेल आपकी इस साल, पिछले साल थी 10 लाख और इस साल है 14 लाख, जिसे हम 100% मानेंगे कि ये हमारी 100% है। अब हमें इसमें से देखना है हमें कौन सा खर्चा कितना हुआ और वो सेल की कितनी परसेंटेज बनता है। जैसे कि माइनस करोगे, लेस करोगे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस तो लेस ही करोगे। और एक्सपेंस क्या है, पहला एक्सपेंस है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। 2020-21 के लिए आप देखते हो तो 6.5 लाख रुपए आपने इस पर खर्च किए, जो कि सेल का कितना परसेंट बनता है वो आपको निकालना है। तो 6.5 लाख अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 65% आ गया कि 65% आपने मटेरियल यूज किया, कंज्यूम किया अपनी सेल का। सेल का 65% आपका खर्चा क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो आपने यूज किया। इसी तरह से आपका फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट क्या है, 80,000। 80,000 अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 8% आपको फाइनेंस कॉस्ट हुआ। सेल का 8% का खर्चा आपका क्या है, फाइनेंस कॉस्ट है। अदर एक्सपेंसेस, दूसरे खर्चे 60,000 अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 6%। तो ये सारे खर्चे आपने सेल से देखे कि सेल की कितना परसेंटेज आपको खर्चा हो रहा है। अब हम टोटल खर्चा कर लेते हैं कि टोटल खर्चा कितना है। अलग अलग की परसेंटेज निकाल ली, लेकिन अगर हमें देखना है कि टोटल हमारा खर्चा कितना हुआ, तो वो होगा 6.5 लाख प्लस 80,000 प्लस 60,000, 7,90,000 का खर्चा हुआ। और इस खर्चे को, टोटल खर्चे को हम अपनी सेल से देखें तो सेल का ये 79% हमें खर्चा हो रहा है। सेल का 79% तो हमारा खर्चे में जा रहा है। हम अगर अपनी कि कोई भी बैलेंस शीट उठा के देखते हैं या कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठा के देखते हैं, हमें अपेरेंटली नहीं पता चलता कि हमें कितना परसेंट किस खर्चे में खर्च करना पड़ रहा है और कितना टोटल खर्च हो रहा है हमारी सेल का, और कितना परसेंट हम अर्न कर रहे हैं। हमें प्रॉपरली किससे पता चलता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट से। यहाँ से हमें एक एक खर्चे की परसेंटेज पता चल रही है, वो कितना परसेंट हमने किया। इसके बाद यहाँ पर सेल में से सारे खर्चे माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 - 2 क्या है, ये 1 है और ये 2 आएगा, यहाँ पर 2 लिख लेना, ये 2 आएगा। और ये माइनस करने के बाद आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 10 लाख माइनस 7,90,000, 2,10,000 रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जिसकी परसेंटेज क्या बनेगी, 2,10,000 अपॉन 10 लाख, ये आ गया 21%। तो ये हमने प्रीवियस ईयर किया। इसी तरह से करंट ईयर का करोगे, करंट ईयर का करोगे तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 8,40,000 अपॉन 14 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 60%। फाइनेंस कॉस्ट 1,40,000 अपॉन 14 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 10%। 70,000 अपॉन 14 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 5%। और ये सारा खर्चा कितना हुआ, वो है 10,50,000। और 10,50,000 की परसेंटेज कितनी है, 14 लाख में वो है 75%। बाकी कितना बचा आपके पास, खर्चे माइनस करने के बाद, सेल में से खर्चा माइनस करने के बाद 3.5 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट बच रहा है,
जो कि परसेंटेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 3.5 लाख अपॉन 14 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 25% का आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ। तो अब ये जो पिक्चर आपने बनाई, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाई, उससे आपको क्लियरली पता चल रहा है, 2 सालों का आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि आपका कौन-सा खर्चा इस साल बढ़ा और कौन-सा खर्चा घटा, हमारा प्रॉफिट बढ़ा या घटा, हमारे खर्चे बढ़े या घटे, हमारा प्रॉफिट कहाँ लैग कर रहा है, हम अपने प्रॉफिट को अगर कम अर्न कर रहे हैं, तो वो क्या वजह है? कि कोई ऐसा पर्टिकुलर खर्चा बढ़ा है या क्या हमारा सेल में कोई ऐसा कंपोनेंट ऐसा है कोई खर्चे का जो बढ़ गया या हमें मिलने में दिक्कत हो रही है? क्या वजह है? क्या हमारी सेल कम हुई है? क्या वजह है? ये सारे के सारी चीज़ें आपको कहाँ से पता चल रही है? कॉमन साइज़ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को बना। अब जो इसको बनाते हुए 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो क्या रखनी है? फॉर्मेट तो डेफिनेटली ये जो कॉमन साइज़ स्टेटमेंट है या कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, मेनली इसमें फॉर्मेट ही इम्पोर्टेंट है जिसको आपको ध्यान रख के बनाना है। दूसरा, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि जो आपने ये जैसे टोटल निकाला, टोटल एक्सपेंस निकाला, वो है 7,90,000 जिसकी परसेंटेज आप 10 लाख से निकालते हो तो 79% आ रही है। तो ये 79% अगर आपने यहाँ लिखा है, तो ये जो 3 है, इन तीनों खर्चों का टोटल भी आपका 79 ही बनना चाहिए। अगर दोनों का अलग-अलग आ रहा है, इट मीन्स आपने कहीं न कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। इसका भी ऐसे ही होगा, कुछ अलग नहीं, वैसे ही आपको समझना है। जो चीज़ ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह से आप 10 लाख में से 7,90,000 माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है, 2,10,000 और उसकी परसेंटेज 21 बन रही है। तो यहाँ पर भी 100 में से इस परसेंट को माइनस करते हो तो वो 21% ही आंसर आना चाहिए। मतलब कि आपका क्रॉनिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी आपकी कैलकुलेशन प्रेजेंटेशन ठीक होनी चाहिए। ये ना हो कि आपकी यहाँ की वजह से तो परसेंटेज कुछ आ रही है और यहाँ की वजह से टोटल आपका कुछ आ रहा है। ऐसा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंट आ रहा है तो डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ लिखने में मिस्टेक की है, जो कि आपको चेक करना होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अभी और भी बाकी क्वेश्चन है जिसमें आपको ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन में। ये 2 चैप्टर आपके प्रेजेंटेशन के ही मार्क्स देते हैं आपको। अदरवाइज तो ये बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। गुड बाय एंड टेक केयर।